कितना बढ़िया लग रहा है यार। आप देख रहे हैं भारत माला रोड ट्रिप का एपिसोड 3 और हम एक्सप्लोर कर रहे हैं हरिद्वार। जैसा कि आप जानते हैं कि हरिद्वार भारत का एक पवित्र स्थल है, काफ़ी रिलीजियस प्लेस है और यहाँ पे गंगा जी की आरती होती है। आप हरिद्वार डायरेक्टली ट्रेन से आ सकते हैं एंड नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून में है। आप बाय रोड देहरादून या दिल्ली से आ सकते हैं। हरिद्वार में है तो हर की पौड़ी पे सबसे पहले गंगा जी की आरती अटेंड कीजिए, चंडी देवी टेम्पल जाइए, फिर मनसा देवी टेम्पल, दक्ष महादेव। खाने की बात करें तो आलू पूरी, कचौड़ी, लस्सी एंड कुल्हड़ वाला मिल्क फेमस प्लेसेस लिखी हुई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कहते हैं कि परेशानी अवसर बनाती है, तो शुरू में ही मुझे ये पता चल गया इस भारतमाला रोड ट्रिप पर कि ऐसा भी इशू हो सकता है। तो ये वीडियो जो भी है ये मुझे पूरी म्यूट के बाद बैकग्राउंड में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी एंड बहुत बहुत मुश्किल टास्क हो जाएगा वीडियो को रिकॉर्ड करना और बैकग्राउंड वॉइस देना, वो भी जब ऑन गोइंग ट्रिप है। हर एक दिन का वीडियो बनाना है एंड अपलोड करना है, बट मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए मेरे साथ और भारतमाला रोड ट्रिप पर मेरे साथ घूमते रहिए। PS वंडरलस्ट को सपोर्ट कीजिए और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगी कि मैं नहीं चाहती कि जो मैं दिखाना चाहती हूँ जो आप तक पहुँचे उसमें डिफरेंस हो। मैं जो एक्सपीरियंस देना चाहती हूँ वो एक्सपीरियंस आपको मिले और आप उसको फील कर सकें। तो मैं आगे से ध्यान रखूँगी और थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए और मैं चाहती हूँ कि आपका सपोर्ट हमेशा बना रहे। तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है लेकिन बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को एडिट करने में। उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। 5:30 होने वाले हैं। हम लोग पहुंचने वाले हैं हरिद्वार हर की पैड़ी। और अगर आप होटल की बात करें तो वो शांति कुंज से ज़्यादा पास में है और यहाँ से थोड़ा सा 5 मिनट्स का डिस्टेंस है हर की पैड़ी तक जाने के लिए। हमें लगा था कि ज़्यादा लोग नहीं होंगे लेकिन जैसा आप देख पा रहे हैं बहुत काफ़ी भीड़ दिख रही है। हेलो नमस्कार दोस्तों, एक और नया दिन और एक और नई सुबह। आज बहुत जल्दी हो गई सुबह। आपका स्वागत है भारतमाला रोड ट्रिप के एपिसोड नंबर 3 में, जिसमें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं हरिद्वार। और आज सुबह हो रही है और हम आए हैं आरती अटेंड करने के लिए। तो मॉर्निंग में आरती की टाइमिंग है 5:30 to 6:30 AM और इवनिंग में है 6 PM to 7 PM। जैसे कि आपको पता है कि कल हम आरती अटेंड नहीं कर पाए थे। ठीक ठाक ठंडा हो रखा है, 6 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन पता है ना हवा चल रही है तो ठंडा ठंडा लगता है। तो भाई अपनी जैकेट पहन लिया। ये तो मेरी फेवरेट जैकेट है सदाबहार, इसमें ठंडा नहीं लगता है। तो एज एक्सपेक्टेड मॉर्निंग के टाइम पे जो भीड़ है वो थोड़ी सी कम है। मॉर्निंग में जो लोग हैं वो कम दिखाई दे रहे हैं। इवनिंग में आप आते तो मुझे तो लगता है मुश्किल हो जाता है आरती अटेंड करना, इतने लोग होते हैं। पहले से ही हाफ एन आवर पहले आप आइए, फिर वहाँ पे प्लेस देखिए, फिर बैठिए। तो आप मुझे बताइए कि आपने जब भी गंगा आरती अटेंड करी है तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है यहाँ पे। और इस जर्नी की शुरुआत जैसे आपको पता है मैंने अक्षरधाम से करी थी। अब हम आशीर्वाद लेने आ गए हैं गंगा जी के, तो यहीं से हम अपना आशीर्वाद लेकर आपको हरिद्वार घुमाते हुए आगे निकलेंगे। तो चलिए, जब तक हम आरती के प्लेस तक पहुँचते हैं हर की पौड़ी, तब तक मैं आपको कुछ हरिद्वार के बारे में बताती हूँ। यहाँ पर जो गंगा जी होती है माउंटेन से आके जो प्लेन्स में मिलता है, टच होता है। हरिद्वार का मतलब होता है हरि का द्वार। यहाँ से चारों धाम की यात्रा शुरू होती है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। तो चारों धाम की लोग यात्रा करते हैं। तो चलिए यार, हम यहाँ तक आगे स्टेयर्स में को दिखाती। बढ़िया लग रहा है, लाइट चल रही है, बढ़िया लग रहा है। जैसा हमने सोचा था कि सुबह सुबह ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। ओए होए कितना बढ़िया लग रहा है यार। जैसा कि सोचा था कि सुबह सुबह मॉर्निंग में ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, वैसा ही है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। ज़्यादा लोग नहीं आसपास, तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप मॉर्निंग की आरती अटेंड करें। अंधेरा हो रहा है, मॉर्निंग की आरती अटेंड करें, बहुत अच्छा लगता है, शांत लगता है। क्योंकि अभी आप देखना, अभी हम थोड़ी देर में आएंगे, आपको कुछ खाना पीना यहाँ का टेस्ट करवाएंगे। कुछ बहुत ही फेमस प्लेसेस है जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, वो आपको दिखाएंगे। तब देखना बहुत भीड़ होगी, लेकिन फ़िलहाल इस समय बहुत खूबसूरत लग रहा है। मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे देखिए, वाह यार अमेजिंग, इतना अच्छा लगता है। वैसे यूजुअली इतनी जल्दी सुबह उठ के बाहर निकलना इतनी ठंड में
चलो वही कैप लगा लेते हैं, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। दिल्ली अभी दूर है। देखिए भाई, गंगा जी का पानी एकदम क्लीन और बहुत तेज़ है। मैं लास्ट टाइम आई थी तब इतना तेज़ बहाव नहीं था, बहुत तेज़ है, पर अच्छे खासे हाथ ठंडे हो गए यार, ठंडे हाथ हो गए। चलिए आगे चलते हैं हर की पैड़ी पे। हम जा रहे हैं हरिद्वार हर की पैड़ी की तरफ। बहुत सारे लोग हैं ठंड में। ठीक है, अभी सब कुछ आपको क्लोज जैसा दिख रहा होगा। ओके, तो हम आ गए हैं हर की पैड़ी, बट लग रहा है कि अभी आरती शुरू नहीं हुई है। आरती शुरू होने वाली है एंड सामने देख सकते हैं लोग बैठने लगे हैं सामने से आरती अटेंड करने के लिए। यहाँ पे आरती होती है, गंगा जी का मंदिर है तो यहाँ पे आरती होती है। और देखिए यार, इतनी ठंड में कोई पानी में डुबकी लगाते हुए अगर आपको दिख रहा तो ओए होए होए। वहाँ पे एक आंटी है, अरे आंटी जी इतनी ठंड में पानी में डुबकी लगा रही हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गंगा जी की बहुत मान्यता है, यहाँ पे लोग पूजा करते हैं, यहाँ पे आके गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। पर इतनी ठंड में बहुत कम लोग दिखेंगे डुबकी लगाने के लिए, लेकिन हाँ जी लोग लगा रहे इतनी ठंड में। मतलब मेरी जैकेट पहनकर और मेरे हाथ भी ठंडे हो रहे थे सुबह सुबह उठकर, इतनी ठंड में वो डुबकी लगा रही है। पर बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी कभी सुबह की आरती अटेंड कीजिएगा, कम भीड़ रहती है। सर्दियों के समय तो रहती है, हो सकता है गर्मियों में लोग बहुत आते हैं, पर अच्छा लग रहा है। भाई बड़ा ठंडा लग रहा है मुझे तो। हाँ ठंडे हो गए मेरे। आरती शुरू होने वाली है और 5 हमें लगा था 5:30 पे स्टार्ट होगी, बट आरती शुरू होने वाली है। हमें लगा था 5:30 बजे आरती शुरू हो जाएगी, फ़िलहाल आरती शुरू नहीं हुई है। आसपास आप देख सकते हैं काफ़ी लोग बैठे हुए हैं एंड वेट कर रहे हैं। पीछे चाय 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 की भी आवाज़ आ रही है, तो आप मॉर्निंग में टी पी सकते हैं। एंड काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं, उतने नहीं हैं जितने इवनिंग में होते हैं, लेकिन सब आरती का वेट कर रहे हैं। तो जी आप सामने देख सकते हैं कि आरती की तैयारी हो रही है। गंगा जी की मूर्ति को बाहर लेकर आया गया है और सामने पंडित जी तैयारी कर रहे हैं आरती की। ऑलरेडी 6 से भी ज़्यादा हो गया है, 6 AM से ज़्यादा हो गया है और तैयारी चल रही है, तो लगता है आरती शुरू ही होने वाली है। तो जी गंगा आरती शुरू हो गई है, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। हम लोग मंदिर के अपोजिट साइड बैठे हैं क्योंकि यहाँ से आरती बहुत ही अच्छे से दिखाई देती है। अगर आप इवनिंग में आते हैं तो आप पीछे के साइड बैठ सकते हैं पहले ही आकर, ताकि आप अच्छे से आरती अटेंड करें, क्योंकि इवनिंग के समय बहुत भीड़ होती है। आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से आरती कर सकते हैं। तो चलिए जी, आप दूर से ही गंगा आरती ले लीजिए। आरती करके आप भी दिया गंगा जी में सहला सकते हैं। चलिए अब चलते हैं। आप देख सकते हैं कितना कितना खूबसूरत लग रहा है सुबह सुबह मॉर्निंग का ये दृश्य। अगर आप चाहें तो गंगा जल को इन डब्बों में भर सकते हैं और घर ले जा सकते हैं। हल्का हल्का सा सनराइज़ हो रहा है। ये ब्रिज है जहाँ से लोग पास करते हैं, और दोपहर के समय जब हम आएंगे तो यहाँ बहुत बहुत भीड़ हो जाती है, बट फ़िलहाल बहुत पीसफुल एंड खूबसूरत लग रहा है। तो जी इतने सुबह सुबह तो मेरे हाथ ठंडे हो गए। तो जहाँ जगह मिली वहीं पे अपने हाथ सेक लिए, थोड़े गर्म कर लेते, तो कैसे जाएंगे। निकलते निकलते सनराइज़ हो गया। जब हम आए थे तो अंधेरा था, अब सनराइज़ हो गया एंड बेहद खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर। तो जी ये खड़ी है अपनी गाड़ी, अब हम जाते हैं एंड फ्रेशन अप होते हैं, और मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। A few moments later. तो
तो जी हर की पौड़ी पे हम फिर से आ गए हैं। अब जो समय है, इस समय काफ़ी भीड़ है, पर हवा बहुत बहुत ही बढ़िया चल रही है और इस समय हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि पूरी सब्ज़ी जो मिलती है हर की पैड़ी के पास, वो बहुत ही फेमस है। पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि सामने कितना खूबसूरत लग रहा है जब सनराइज़ हो चुका है और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जब हम मॉर्निंग में आए थे तब बिल्कुल बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, लेकिन अभी आप जब देखेंगे ना, इतना ज़्यादा भीड़ है, इतने लोग हैं, एकदम रश दिखाई देगा। हर की पैड़ी पहुंचने के पहले ही ये स्टेयर्स आता है। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग बैठे होंगे, खाने पीने का मिलेगा। लोग यहाँ पे खाना भी खिलाते हैं और दान दक्षिणा भी करते हैं। तो जी हम हर की पौड़ी पहुँच गए हैं और आप साथ में देख सकते हैं कि काफ़ी लोग स्नान कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान जब समुद्र से अमृत कलश निकला तो देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए युद्ध हो गया था और इस दौरान जिस जिस स्थान पर अमृत गिरा तो उन्हीं पवित्र स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाने लगा। उसमें से हरिद्वार भी एक था। चलिए जी अब हम चलते हैं नाश्ता करने और हम नाश्ता जो करने वाले हैं वो मोहन जी पूरी वाले के यहाँ पूरी सब्जी खाने वाले हैं। उसके साथ मिलता है गर्मा गर्म हलवा। तो एकदम हर की पौड़ी के सामने जो मंदिर है अपना, गंगा जी का मंदिर है, गंगा जी के मंदिर के सामने ही मार्केट है अपना बड़ा बाज़ार। बड़ा बाज़ार में मोहन जी पूरी वाले बैठते हैं। इनके यहाँ से आप मस्त पूरी सब्जी खाइए और गरम गरम हलवा खाइए। नाश्ता करने के बाद अब हम आ गए हैं बड़ा बाज़ार, जो बिल्कुल ही मंदिर के पास है। मोहनपुरी वाले के सामने से आप देख सकते हैं यहाँ सब कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। तो ये बड़ा बाज़ार है, मंदिर से लगा हुआ ही है मार्केट। तो आपको यहाँ जो भी चाहेंगे आपको वो मिल जाएगा। आप देख रहे हैं मार्केट के सामने ही मंदिर है, गंगा जी का मंदिर लिखा हुआ है वहाँ, श्री गंगा मंदिर। तो मंदिर से लगा हुआ ही ये मार्केट है। चलिए हरिद्वार के बड़े बाजार में घर के सजावट के सामान, खाने पीने, पहनना, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक किताबें, पूजा, बर्तन, ज़रूरत के सामान की दुकानें हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी दुकानें मिलेंगी। हरिद्वार जो भी घूमने वाले लोग होते हैं वो इस बड़े बाज़ार में ज़रूर आते हैं। और ये बड़ा बाज़ार जो है वो मोती बाज़ार से लगा हुआ है थोड़ा और जाके। जब थोड़ा और आगे मूव करेंगे तो बड़ा बाज़ार एंड होते ही मोती बाज़ार आ जाता है। अब अपनी ज़रूरत के सामान यहाँ पे खरीद सकते हैं और इस बाज़ार में सामान काफ़ी अच्छी गुणवत्ता के और सस्ते मिल जाते हैं। तो जी मस्त नाश्ता करके और मार्केट को एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल गए हैं ऋषिकेश की तरफ। ऋषिकेश हरिद्वार से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 45 मिनट्स का रास्ता है। 26 से 27 किलोमीटर की ये जर्नी आप लगभग आधे घंटे में पूरी कर सकते हैं, लेकिन 45 मिनट्स लग जाता है ट्रैफिक के चक्कर में। तो जी फाइनली हम ऋषिकेश पहुंच गए हैं। आप वेदर देख सकते हैं कि बढ़िया हो रहा है। ये राफ्टिंग के लिए लोग लेके जा रहे हैं। अब हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं, बट पार्किंग ढूंढने में इतनी प्रॉब्लम हुई क्योंकि सारी पार्किंग फुल थी। एकदम पास वाली पार्किंग है जो आप सामने देख रहे हैं, ये फर्स्ट पार्किंग है। यहाँ पे पार्किंग एंट्री भी लिखा हुआ है। हमने इनसे पूछा लेकिन उन्होंने बताया पार्किंग पूरी फुल है। ये सेकेंड पार्किंग है राम झूले की। हम लोग पहले राम झूला जा रहे हैं क्योंकि वो पास पड़ता है। लक्ष्मण झूला थोड़ा सा दूर है। हम लोग गाड़ी से राम झूला जल्दी से आ गए थे और इसलिए राम झूले पे निकल गए, वहीं से हम लोग लक्ष्मण झूला देख लेंगे। तो अब हम राम झूले के लिए जा रहे हैं, पर आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा क्राउड है कि आपको आराम से जाना होता है। एंड बंदरों से तो सावधान, क्योंकि इतने ज़्यादा बंदर मिलेंगे आपको। आपका फ़ोन भी ले सकते हैं, अपने खाने का सामान भी ले सकते हैं। और फिलहाल इस समय हो रहा है सनसेट, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था जब हम राम झूले से जा रहे थे। हम राम झूले से पार करके दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। अभी जो आप सामने देख रहे हैं राफ्टिंग हो रहा है। ऋषिकेश यूजुअली लोग राफ्टिंग के लिए आते हैं, राफ्टिंग एंजॉय करने के लिए आते हैं। ऋषिकेश राफ्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, बट हम अभी राफ्टिंग नहीं करेंगे। लास्ट टाइम आए थे हमने राफ्टिंग करी थी, बट अभी हम राफ्टिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमको आगे जाना है। अभी हमें राम झूले के पैरेलल ही लगा हुआ जानकी झूला है एंड वहीं पे आगे पैरेलल लगा हुआ लक्ष्मण झूला है। तो यूजुअली जब लोग यहाँ पर आते हैं ऋषिकेश में तो वो
राम झूला, लक्ष्मण झूला देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे आश्रम है, परमानंद आश्रम, जहाँ पे गंगा आरती होती है शाम के समय। इसके अलावा बात करी जाए तो ऋषिकेश को हम योगा कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर लोग योगा के लिए आते हैं। योगा के स्कूल्स भी हैं, योगा की टीचिंग्स भी होती है, स्पिरिचुअलिटी भी है, तो आपको काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी लोग बाहर से आकर यहाँ पे बस जाते हैं। तो ये शहर अपने आप में ही बेहद खूबसूरत है, क्योंकि ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और बीच में नदी है, गंगा जी बहती है, और वहाँ पे लोग राफ्टिंग करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं। जैसे आप अभी देख सकते हैं, ये कितना कितना प्यारा और कितना खूबसूरत लग रहा है ऋषिकेश। और यहाँ सामने देखिए तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बीच पर खड़े हैं, क्योंकि सैंड है, लिटिल बिट ऑफ वाइट कलर सैंड है और सामने पानी है, तो बीच जैसा फील आता है। काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। एंड सनसेट के टाइम तो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आ रहा था, जहाँ पे आप ढेर सारी पिक्चर ले सकते हैं। तो अगर आप ऋषिकेश में आते हैं तो ऋषिकेश में आप बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, घूम सकते हैं, यहाँ का खाना भी आप ट्राई कर सकते हैं। ऋषिकेश को कहते हैं योगा कैपिटल ऑफ इंडिया। आप यहाँ पे योग क्लासेस भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हम जा रहे हैं देहरादून, और जी हम देहरादून पहुँच गए हैं। देहरादून थोड़ा सा कंजेस्टेड है, मेरे को थोड़ा कंजेस्टेड लगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास समय नहीं था तो इसलिए देहरादून हम आज एक्सप्लोर नहीं करेंगे, देहरादून हम कल एक्सप्लोर करेंगे। मैं रुकी हूँ लीगेसी ग्रैंड होटल में। चलिए मैं आपको रूम का टूर देती हूँ। तो जी रूम काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, 2 चेयर्स है, सामने बेडिंग है, रूम स्पेशियस है एंड उन्होंने ड्रेसिंग एरिया अलग से दिया है। ये बाथरूम है एंड बाथरूम भी काफ़ी बड़ा है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि काफ़ी नीट एंड क्लीन रूम है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। हम रुके हैं होटल ग्रैंड लीगेसी में। यहाँ पे हम 2 दिन रुकने वाले हैं और इसका कॉस्ट हमको पड़ा है 2000 रुपीज़ पर रूम। कल हम एक्सप्लोर करने वाले हैं देहरादून, और आज के कॉस्ट की अगर मैं बात बताऊँ तो रूम के चार्जेस 2000 रुपीज़ और टोल हमको पड़ा 100 रुपीज़। एक ही टोल आया था। देहरादून, हरिद्वार से देहरादून तो हम जल्दी एंटर कर गए थे, बट देहरादून में अंदर आते आते समय लग गया क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ, जिसमें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं देहरादून। तो आप बने रहिए मेरे साथ इन भारतमाला रोड ट्रिप पर, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घूमते रहिए मेरे साथ। जय हिंद।